कभी आपने सोचा है कि एक औरत का दिन सिर्फ काम नहीं होता बल्कि एक मुसलसल दौड़ होती है जहाँ थकन भी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं होता। आज की वीडियो सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये इन औरतों की कहानी है जो खामोशी से सब कुछ संभालती हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि यहाँ असल ज़िंदगी दिखाई जाती है, ड्रामा नहीं। अच्छा, रात को मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने बाम लगा के पट्टी कर ली थी, तो ज़रा थोड़ा सुबह हाथ ठीक था। तो फिर सुबह आके वही काम की रूटीन स्कूल में स्टार्ट थी। ये जगह सिर्फ दीवारें नहीं होती, यहाँ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कभी क्लासरूम खाली नज़र आता है क्योंकि बच्चों का जो समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो और सच कहूँ तो दिन का पहला हिस्सा ही इतना थका देने वाला होता है कि लगता है घर पहुंचकर बस बैठ जाएं। लेकिन ज़िंदगी में बस का ऑप्शन कम ही मिलता है। तो आज हमने ये करनी थी सारी कबर्ड सेट। इसमें जो चीज़ें थी वो सारी उल्ट-पुल्ट पड़ी हुई थी, तो हमने क्या किया, सबको अरेंज किया। थोड़ी चीज़ें सब पहले निकाल के ऑर्गेनाइज़ की और थोड़ी-थोड़ी करके हमने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। एकदम से पूरा कबर्ड का बखेरा नहीं डाला, अगर हम एकदम से डाल लेते ना तो फिर मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक मिस कह रही थी कि भई आप एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें निकाल लो, फिर थोड़ी-थोड़ी सेट करके रखते जाएँगे। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे करने से ना हमें बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें कि पहले एक ही जो पोर्शन है वो कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा कर लेंगे, तो इस तरह से आसानी हो जाएगी। तो दूसरी मिस कहती है, आपने कभी अपने घर का काम नहीं किया? तो वो आगे से कहती हैं, मेरी तो बेड हर टाइम मेरी अलमारियाँ सेट करती रहती हैं, इस वजह से मुझे कुछ नहीं पता कैसे सेट करते हैं। चलिए खैर, घर आकर लगता है कि असल काम अ, अब आराम मिलेगा। लेकिन असल काम तो यहाँ शुरू होता है। आराम करने के बाद किचन में आ जाओ, तो किचन में आके मैंने फ़ाल से 2 टमाटर साफ़ किए और ये इस तरह से फ़ालसों को फ्रिज में रख लिया 2 छोटे बॉक्सेस में डाल के। अगर एक ही बड़े बॉक्सेस में डाल लेती तो फिर फ्रिज में स्पेस नहीं रहनी थी बाकी चीज़ों के लिए। और ना मैं तरबूज़ भी ना ऐसे धो के अच्छी तरह से कट करके फिर एक ही दफ़ा सारी कटिंग करके रख देती हूँ, ताकि जिसने खाना वो बॉल्स में निकाल के आराम से खाता रहे, उसे कटिंग करनी ना पड़े। और आजकल महंगाई सिर्फ बात ही नहीं, हकीकत है। हर चीज़ को ज़ाया होने से बचाना भी एक हुनर बन गया है, क्योंकि हर चीज़ जो है बहुत महंगी होती जा रही है, इसके दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो साथ-साथ मैंने अपना जो था खाना भी रेडी कर लिया था, दाल-चावल बनाए थे। जैसे आपने देखा, धनिया, हरी मिर्चें सब कुछ पहले से तैयार कर लेना, क्योंकि वक़्त का हमेशा कम होता है, काम हमेशा ज़्यादा। जैसे आप लोगों को पता है बड़ी ईद आने वाली है, और अगर ये हमें चीज़ें कटिंग करने पे अपना टाइम काफ़ी लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप टमाटर वॉश करके पहले से ही रख लेंगे और हरी मिर्चों की भी ऊपर से वो डंडियाँ जो हैं तार देंगे और धनिया कटिंग करके रख लेंगे, तो आपका समझिए आधा काम। फिर आपने क्या करना है, बस हरी मिर्चें निकालनी है, वॉश करनी है, धनिया वॉश करना है और अपनी जो भी सब्ज़ी वगैरह बना रही हैं उसमें ऐड कर लेंगे। धनिया, हरी मिर्चें सब से कुछ पहले से तैयार कर लेना, तो आपका इससे टाइम बचेगा, ठीक है? और ये वो चीज़ें होती हैं जो कोई नहीं देखता, लेकिन हर घर में हो रही होती हैं। तो इसलिए जब मेरी प्यारी बहनों आप ये सब कुछ करके रख लेंगी ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो अब ये चूल्हा सिर्फ चूल्हा नहीं, ये पूरे घर की भूख का मरकज़ है। इसको साफ़ करना भी आसान नहीं होता, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक ना हो सुकून नहीं आता। कभी कभी लगता है सफाई ख़त्म नहीं होती, बस तब्दीली होती रहती है जगह बदल बदल कर। तो जनाब, मैंने इस तरह से सारा जो विम जेल अच्छी तरह से उसको स्पंज के साथ लगा लेती हूँ, फिर ड्राई टॉवल के साथ इसको अच्छी तरह से नीट कर लेती हूँ, और फिर इसको नीट करने के बाद टॉवल को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और फिर से एक दफ़ा इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देती हूँ। और ये ऐसे शाइन करता है ना, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और फिर आप काम भी रिलैक्स होके करती हैं। ये आपको नहीं होता बार बार ही कि भाई चूल्हा कितना गंदा, अभी चूल्हा भी साफ़ करना है। इससे ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, आपको स्ट्रेस देना शुरू हो जाती हैं और चूल्हा भी आपका काफ़ी गंदा हो जाता है। इसीलिए 5-7 मिनट लगते हैं, जो काम आपका उसी टाइम पे हो जाए ना, वो सबसे बेस्ट है। पेंडिंग पे छोड़ दो तो फिर समझो वो काम कभी नहीं होता, ठीक है?
तो जनाब यहाँ पे आज मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई, सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आपने ये जब और यकीन करिए ये सिर्फ़ रेसिपी नहीं थी, ये मोहब्बत थी। जब घर वाले कहते हैं कि मज़ा आ गया तो सारी थकन 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। यही वो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो ज़िंदगी को चलाती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हस्बे ज़रूरत ऑयल लेना है, उसमें चिकन ऐड कर देना है, एक अदरक लहसुन का चम्मच ऐड कर देंगे और साथ 4-5 हरी मिर्चें या जितनी आप बर्दाश्त कर सकें उतनी ऐड कर दें, ठीक है? और इसमें आपने अच्छी तरह से जो चिकन को है गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर 6 से 7 आप टमाटर डाल दें। अगर आपका 1 केजी किचन है तो चिकन है तो आपने क्या करना है, आपने 3 पाव टमाटर ऐड करने हैं, ठीक है ना? क्योंकि टमाटर में ना एमएसजी होता है जिससे चाइनीज़ नमक का टेस्ट आ रहा होता है, तो ये बहुत ही ये कढ़ाई में ना हो ना तो इसके बगैर कढ़ाई अधूरी है। तो इसमें साथ ही जब आपने टमाटरों की 5 मिनट बाद स्किन रिमूव करनी है तो इसमें मैंने 2 चम्मच काली मिर्चों के डाल दिए थे और साथ सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया और उसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें लास्ट में जाएँगे अदरक, हरी मिर्चें और धनिया, ये भी ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और आपने कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सिर्फ़ आपने वीडियो नहीं देखी, आपने एक दिन की हकीकत देखी है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी होती है। लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ